गाइस, तो ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो कार लेना चाहते हैं पर कार के पार्ट्स के बारे में उन्हें पता नहीं है और कार चलाने के शौकीन हैं। तो सबसे पहले ये स्टीयरिंग है जो आपकी कार को डायरेक्शन देगा किस दिशा में चलना है। ये है आपका स्क्रीन जो आपका बैक कैमरा बताएगी और म्यूज़िक वगैरह इसी में चलेगा। ये है आपका क्लस्टर जिसमें स्पीड और आरपीएम, इस तेल में कितना चलेगी, ये टोटल डिस्टेंस बताती है। इसके बाद ये आ गया आपका एसी के कंट्रोल, हीटर, और ये आ गया आपकी शॉर्टकट कीज़, और ये आपका आ गया हैज़ार्ड लाइट। जब आप खड़े होंगे कहीं पार्क करेंगे तो ये पीछे से गाड़ी आने वाली गाड़ियों को सिग्नल देता है। ये आपका वॉल्यूम बटन है और ये आपका गियर लीवर है। ये आपका चार्जिंग पैड है जो कई कारों में आता है, कईयों में नहीं आता। और ये है आपकी हैंड ब्रेक, ये है आपका आर्म रेस्ट, और स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल है ये गाना चेंज कर सकते हैं। आपकी जो ट्रिप 1 ट्रिप 2 कितनी चली, पहले ट्रिप में आप कितने चले ये वो बता सकते हैं। कॉल उठा सकते हैं, माइक रेडियो चला सकते हैं। और इस हाथ में आएंगे तो ये है आपके डोर की कंट्रोल। ये आपका जब आप लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट मिरर सेट होगा, जब आप राइट करेंगे तो ये वाला मिरर। और इसके बाद इसको आप धीरे धीरे करके टॉगल कर सकते हैं। ये बीच वाला बटन है, जब इसे दबाएंगे तो ये बंद हो जाते हैं। उसके बाद ये है लॉक और अनलॉक, और ये है आपकी चारों खिड़कियों के कंट्रोल, और ये है चाइल्ड लॉक। पीछे की खिड़कियां जब ये दबा देंगे तो खोल नहीं सकता कोई जब तक आपने इसे फिर से नहीं दबाया। उसके बाद मेन कंट्रोल आते हैं। ये है क्लच, ये है ब्रेक या एक्सीलेटर। तो क्लच के लिए लेफ़्ट पैर हमेशा यूज़ किया जाता है और ब्रेक के लिए और एक्सीलेटर के लिए राइट पैर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। अब इन मिररों में अंतर होता है। ये जो बैक मिरर है, रियर व्यू मिरर, ये बिल्कुल नज़दीक और बिल्कुल सही चीज़ बताता है। लेफ़्ट वाला मिरर दूर के लिए होता है, जो दूर की चीज़ है वो बताता है। और राइट वाला मिरर ये बिल्कुल फ्लैट होता है, ये बिल्कुल सही बताता है। ये तब किया गया क्योंकि हमारी आंखों का एंगल तीनों जगह सेट रहे, हमें सब कुछ दिखे, पूरा दुनिया हमें कार में बैठ के दिखे। और चौथी आँख आजकल कैमरा भी है, तो अब जब आप कैमरा यूज़ करेंगे तो कैमरा भी इसकी आँख बन जाता है। देखिए अब मैंने ऑन किया तो ये चीज़ इसमें देख सकते हैं और ये चीज़ इसमें देखते हैं। और जैसे ही मैं बैक कैमरा गियर लगाऊंगा तो देखिए बैक गियर में ये आ गया आपका अलग एंगल। इसको आप 2 एंगलों में सेट कर सकते हैं। जैसे वाइड व्यू चाहिए तो वाइड व्यू भी आ जाएगा, और अगर आपको गाइडलाइंस चाहिए जो ये पीली लाइंस हैं और जो लाल लाइंस हैं तो ये वाला आपको रखना पड़ेगा। तो जब आपको बैक होना है और जब ये पीली लाइनें हैं तब आप बैक हो सकते हैं। जब इस लाल लाइन पे कोई चीज़ आ गई तो ये समझो कि अब हमने रुक जाना है और वहीं रुक जाना है। और साथ ही जब आप नीचे उतर के देखेंगे तो 1 फुट का गैप आपको बचा होगा, तो ये सेफली यूज़ हो जाता है। इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो टकरा सकती है गाड़ी। वैसे ये बिल्कुल ऐसा लगता है शुरू में पता नहीं चलता कि हम कितने दूर हैं। तो जब आपको ये दिखे तो आपका मतलब है कि ये बम्पर के नज़दीक है बिल्कुल। पहले कंफ्यूज हो जाता है जब नया नया ड्राइवर होता है कि शायद ये कैसा एंगल आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल बम्पर पे होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी एरिया कवर करता है और बम्पर पे लगा होता है, मतलब आप इसके हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट हैं। अगर आप यहाँ पे भी आ गए, इससे थोड़े आगे भी आ गए, तब भी ये नहीं टकराएगा। पर आपने इसे डेडलाइन मानना है, लाल लकीर आ गई मतलब तो रुक जाना है। बैक कैमरा यूज़ करने से पहले आपको मिरर में कमांड लेनी पड़ेगी। आपको मिरर देखना है, बैक कैमरा की आदत नहीं डालनी है। सबसे बाद में अपने बैक कैमरा यूज़ करना है। सबसे पहले आपको लेफ़्ट साइड मिरर, राइट साइड मिरर और सेंटर मिरर का जजमेंट होना चाहिए। और आगे के जजमेंट के लिए आप बोनट का सेंटर ले सकते हैं। इस बोनट की क्रीज़ का सेंटर, और एक क्रीज इस साइड भी है, इस क्रीज़ को ले लें। अगर ये निकल गई तो गाड़ी आपकी निकल गई, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये पुश स्टार्ट वाली कार हैं,
तो इसको ऑन करने के लिए 3 तरीके हैं। जैसे अगर आप इसे एक बार प्रेस करेंगे तो सिर्फ स्क्रीन ऑन होती है, जब आप 2 बार प्रेस करेंगे तो आपका क्लस्टर ऑन हो जाएगा। इससे आप एसी चला सकते हैं, सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। अब आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं है, जब आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्लच प्रेस करना पड़ेगा। ऐसे आप क्लच प्रेस करेंगे और उसके साथ आप पुश बटन स्टार्ट करेंगे तो गाड़ी आपकी स्टार्ट हो गई। तो मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और भी बता सकता हूँ। थैंक यू।